विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्यकारिका का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें कारिका संख्या 53 में 14 प्रकार के भौतिक सर्ग की चर्चा आई। 8 प्रकार के देव होते हैं, 5 प्रकार के क्रियक योनियाँ होती हैं और मनुष्य को एक ही प्रकार में रखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये सब अलग जातियां नहीं हैं। जाति तो केवल एक ही है, मनुष्यत्व। बाकी सब उसको उपजातियां कह सकते हो, व्यवहार चलाने के लिए है। बाकी एकमात्र मनुष्यत्व ही जाति है। तो इसलिए मनुष्य को एक कहा, एक विधा मनुष्य है, कि मनुष्य जो है वो एक ही प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार के देवों में ब्रह्मा जी से लेकर के और पिशाच पर्यंत, पिशाच अब ये भी देव कहे जाते हैं, लेकिन ये सब तामसिक देव होते हैं, दुख देने वाले थे, स्वयं दुख में रहते हैं और दुख देते हैं, लेकिन देव के अंतर्गत ही रखा गया है। तो देव का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सब देव जो हैं सत्व प्रधान ही हैं। देव के अंतर्गत होने से भी ये तमस प्रधान भी देव होते हैं। तो उसमें 8 प्रकार में जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक का अधिपति, और इसी प्रकार से जो है 8 प्रकार हैं। इंद्र हैं, पैत्र हैं, गांधर्व है, याक्ष है, राक्षस है इत्यादि। पशु मृग आदि तो समझ ही रहे हैं, तिर्यक और मनुष्य एक प्रकार के हैं। अब इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात जब आगे ये जो सृष्टि हैं, क्योंकि इनके कहने से ऐसा लग रहा है कि मनुष्य के अतिरिक्त भी जो है कुछ जीव होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पर अपने कर्म के अनुसार सब उपभोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य से अतिरिक्त गिनाया है। मनुष्य को एक प्रकार कहा करके और फिर उससे अतिरिक्त गिनाया है। तो जब गिनाया है तो ये योनियाँ होती हैं, तो उनके कोई लोक भी होंगे, वहाँ के उपभोग की वस्तुएं भी होंगी। तो वो लोक कैसा है? क्योंकि त्रिगुण से ही जगत का निर्माण हुआ है। चाहे कहीं भी बने, कुछ भी होवे, तो मूल कारण जो त्रिगुण हैं उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। और ऐसे देखा जाए तो भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 लोक बताए। तो 7 लोकों में इस दृष्टिकोण से विचार करें तो 7 पर जीवन हो सकता है, क्योंकि ये जो हम जहाँ रहते हैं ये भूलोक है। इसमें जो है ये जो सारा सौर मंडल है, जिसमें एक सूर्य हैं, नवग्रह हैं इत्यादि, वही जीवन, उसमें एक पिंड पर ही जीवन यापन हो सकता है। अब पता ना ग्रह पर संभावना है या नहीं, अभी तक तो कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन ये मान कर चले कि एक सौर मंडल में एक सूर्य और उस पर एक पृथ्वी, ऐसा मान कर चले, और पृथ्वी पर ही जीवन यापन कर, क्योंकि अभी तक जो भी ग्रह पर खोज किए गए उस पर जीवन यापन की संभावना नहीं बताई गई है। जहाँ भी मंगल ग्रह आदि पर कहा गया है वहाँ संभावनाएं दिखाई गई, वहाँ पर जीव है नहीं। क्योंकि यदि जीवन वहाँ पर संभव होता तो जीवन खत्म कैसे हो गए, वहाँ अवश्य होने चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये तामझाम को चलाने के लिए व्यक्तिगत मत हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं, केवल एक ही चीज़ से नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब विज्ञान पर चल रहा है। इसमें सब कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई सिद्धांत काम कर रहा होता है। उस सिद्धांत के लिए, एक पृथ्वी को टिकाने के लिए, बाकी बैलेंस बनाने के लिए सब पिंड आवश्यक है। उसके अपने अपने रोल हैं, भले ही हम जहाँ तक समझ नहीं पाए, कुछ न कुछ उनकी उपयोगिता अवश्य होगी। तो वो जो लोक हैं, वो सर्ग हैं, वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसको देवों में जो विभाग किए गए हैं, तो पृथ्वी से 6 ऊपर लोक और पृथ्वी से नीचे, यानी पृथ्वी सहित 7 और 7 नीचे, 14 प्रकार के सृष्टि का वर्णन आया है शास्त्रों में। इसका विस्तार से वर्णन यदि किसी को देखना है तो योग दर्शन का एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्,
उसके भाष्य में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वहाँ के निवासियों के नाम भी बताए गए हैं। उनका पूरा विस्तार थोड़ा सा विचित्र लगता है, प्रायः बातें पच नहीं पाती, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण कि हो सकता है कि हमारी दृष्टि वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। महर्षियों ने देखा है, क्योंकि महर्षि दूरदर्शी दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, तो उनकी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो श्रद्धावशात हमको मानना पड़ता है। यदि किसी को कल्पना लगे तो कोई समस्या नहीं, कल्पना मान लीजिए, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो अदृष्ट की चर्चा करने के लिए शास्त्र होते हैं, शास्त्र दृष्ट की चर्चा करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि दृष्ट तो सब पशु पक्षियों को भी दिख रहा है, तो उनमें क्या सोचना है। सोचते वही हैं, क्योंकि हम मननशील मनुष्य हैं, तो हम कारणों पर भी विचार करते हैं, कहाँ कहाँ विस्तार है ये भी हमारे चिंतन के विषय बनते हैं। तो इस कारण से शास्त्र प्रवृत्त होते हैं, वेद प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वेद का विदत्व तो ही यही बताया, प्रत्यक्षेण अनुमित्वा वा यस्तुपायो न विद्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। कि वेद का विदत्व तो ही यह है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं जाना जा सके उसको भी जाना दे, वह वेद है, और यही वेद का विदत्व है। इसलिए धर्म ब्रह्म इसको जानने के लिए कहते हैं शास्त्र ही एकमात्र कारण है। शास्त्र योनित्वाद, एक सूत्र ही महर्षि ने दे दिया, महर्षि वेद व्यास जी ने। इसमें वेद कारण, वेद शास्त्र, शास्त्र जो है वेद है। तो वेद शास्त्र जो है वही, उन्हीं के माध्यम से ऐसे तत्व का भी ज्ञान किया जा सकता है जो समान रूप से इंद्रियों और अनुमान के विषय नहीं बन पा रहा है। शास्त्र हैं, शास्त्र अधिष्ट के विषय में बता रहे हैं और कह रहे हैं ऊर्ध्वम सत्व विशालः तमो विशालस्य मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतः। कह रहे हैं कि सर्गः ऊर्ध्वम सत्व विशालः, जो ऊर्ध्व सर्ग है, मध्यम मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया, क्योंकि एक कहीं से बताना है, तो हम जहाँ से रह रहे हैं उसको सेंटर बता करके कह रहे हैं। इससे जो ऊर्ध्व हैं, यानी कि भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये जो लोक हैं ऊर्ध्व लोक कहे जाते हैं। और ये ऊर्ध्व लोक कैसे हैं? सत्व विशाल, सत्व बाहुल्य है। यहाँ पर सत्व प्रधान लोक है, और सत्व प्रधान लोक होने से वहां पर क्या होगा? सत्व का धर्म क्या है? सत्व का धर्म प्रकाश, क्रिया, स्त्री, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सत्व मतलब प्रकाशमय, ज्ञानमय, सुखमय। तो उन लोकों में यदि कहीं सृष्टि रचना है तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि वह सत्व प्रधान लोक है। और सत्व प्रधान लोक होने से मनुष्य की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान होंगे, क्योंकि मनुष्य जो देख पाता, जान पाता, वो अपने आंखों के सामने जो वस्तु है, या थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा अतीत, थोड़ा सा भविष्य, अनुमान कर लेते हैं। जैसे कुछ क्रियाओं को देख करके भाई साइक्लोन आने वाला है, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले ही, इतने रफ्तार से चलने वाला है, वो भी जान लेते हैं। इतने समय में यहाँ टकराएगा, ये भी जान लेते हैं। वो भी कभी कभी खंडित भी हो जाता है, कहीं टकराना था और फिर कहते हैं कि अब मुड़ गया, अब बदल जाता है उनका सिद्धांत। लेकिन जान तो लेते हैं। तो थोड़ा सा अतीत और थोड़ा सा भविष्य और वर्तमान में भी सामने जो है वही जान पाते हैं। उसमें जो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुएं हैं वो भी अभी बहुत हैं। तो मनुष्य जो है ज्ञानवान तो है, लेकिन उनके ज्ञान सीमित है। वर्तमान काल में भी वर्तमान काल में कितनी विद्याएं हो सकती है? वर्तमान काल में इसी समय में कितनी विद्याएं हैं इस जगत में? बहुत विद्याएं हैं, एक विद्या तो नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या, ये चाणक्य जी ने कहा भी है कि विद्याएं बहुत हैं। तो वर्तमान काल में जितने विद्याएं हैं, जितना ज्ञान है, उसका भी एक व्यक्ति नहीं ज्ञान कर सकता। तो वर्तमान की भी दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य अल्पज्ञ है, और अतीत और भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें तो और अल्पज्ञ है। उसका ज्ञान करता है लेकिन बहुत सीमित करता है। तो जो सत्व प्रधान लोक होंगे, वहां पर कोई निवासी होंगे, कोई जीवात्मा होंगे, भोग को भोग रहे होंगे, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि वह सत्व प्रधान होने के कारण हमसे ज्यादा ज्ञानवान होंगे, और सत्व प्रधान होने के कारण हमसे ज्यादा सुखी होंगे। सत्व विशाल कहने का तात्पर्य वहां रज और तम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, वह सत्व रज तम के ही विस्तार है। प्रकृति से ही सब बनते हैं, और प्रकृति से बनने के कारण प्रकृति तीन है, सत्व रज तम, ये तीनों को ही प्रकृति कहा जाता है। तो सत्व बाहुल्य है, न कि रजस तमस से रहित है। वहां भी दुख होते हैं, वहां भी आलस्य हो सकता है, होते हैं, लेकिन सत्व बाहुल्य है,
सत्व बाहुल्य, सत्व प्रधान होने के कारण से सत्व बाहुल या सात्विक लोग कहे जा सकते हैं। तो वहाँ पर ज्ञान यदि भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी अपेक्षा से ज़्यादा होगा। और जो ऊपर ऊपर के जितने हैं, यदि कि भुआ से ऊपर स्वह, स्वह से ऊपर महा, महा से ऊपर जन, ऊपर ऊपर वाला उत्तरोत्तर ज्ञान और सुख की वृद्धि होती जाएगी। जो सबसे ऊपर सत्यम महाजन तपा सत्यम, सत्य लोग जो ब्रह्मलोक की सबसे ऊंचा लोग कहा जाता है, वहाँ यदि होंगे तो अन्य सबकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे और सबसे ज़्यादा उनको सुख होगा। लेकिन वहाँ भी जो है दुख का राहित्य नहीं हो सकता है, यानी कि दुख खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। 99.99% भले सुख हो जाए, 0.1% तो संभावना वहाँ भी है, क्योंकि जगत त्रिगुणात्मक है। तो कहाँ चला जाएगा सत्व रज तम, कहाँ जाएगा? तम रहेगा तो अपना काम करेगा ही, रज रहेगा अपना काम करेगा ही। केवल एक तत्व से सृष्टि नहीं बनती, केवल सत्व से सृष्टि नहीं बनती, सत्व बाहुल्य से सृष्टि बनती है। तो ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो ऊर्ध्वलोक है वो सत्व बाहुल्य है। और फिर कहा मूलतः तमो विशाला, जो मूल सर्ग है, मूल सर्ग की दृष्टि से बात करें तो ऐसे सप्त पाताल की भी परिकल्पना करते हैं, लेकिन उसमें न जाकर के यदि हम त्रियक योनि को ही अपने से नीचे माने तो वो जो है तम बाहुल्य है, तमस प्रधान है। तमस प्रधान का मतलब ये होता है कि उनका ज्ञान सीमित है और उनका कर्म भी सीमित है। कर्म केवल कितना है? खाने भर। भाई वो कब उठते हैं? पशु पक्षी आदि कब उठते हैं? जब उनको भूख लगती है, बस भोजन के लिए तलाश में चल जाते हैं, नहीं तो सोए रहते हैं। तो तमस प्रधान होते हैं वो, इसलिए तमो विशाल मूलतः, ये मूल जो हैं यानी कि नीचे वाले हैं वो तम बाहुल्य है। और मध्य जो विशाल है, और जो मध्य में है मनुष्य, मनुष्य का मध्य माना, मध्य इसलिए मैंने बताया कि मध्य जंक्शन होता है। जंक्शन जैसे होते हैं वो बीच में होता है, वहाँ से इधर भी कटती है गाड़ी या इधर भी कटती है, यानी कि जंक्शन पर पहुँच जाइए तो वहाँ से हर एक जगह के आपको गाड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही मनुष्य मध्य में इसलिए है कि ये चाहें तो अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त कर सकता है और चाहें तो प्रमाद करके पशुत्व को प्राप्त कर सकता है मनुष्य, इसलिए मध्य में कहा। और ये जो मध्य मनुष्य योनि है, मनुष्य सर्ग है, यह जो है रज बाहुल्य है, मध्य रजो विशाल है। ये मनुष्य की सृष्टि जो है वह रजस प्रधान है, और रजस प्रधान होने से व्यक्ति दुखित रहता है, क्योंकि मनुष्य को दुखी ही माना जाता है, अधिकतर तो दुखी है। हालांकि पशु पक्षी की अपेक्षा जो है वैसे दृष्टिकोण डाले तो कहते तो हैं कि जो त्रियक योनियां हैं वो ज़्यादा दुखित होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन त्रियक योनि से भी परेशान मनुष्य ही ज़्यादा है, क्योंकि त्रियक योनियों को इतने प्रकार के रोग नहीं होते जितने आज रोग हो रहे हैं मनुष्यों में। और वो तो छोड़ दीजिए, वो तो चलो उनमें भी व्याधियाँ हो सकती हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई पशुओं को ऐसे हार्ट अटैक आदि बहुत कम ही सुने जाते हैं। एक बार हार्ट अटैक पशु को हो गया, बहुत कम सुना जाता है। या वो भी छोड़ दीजिए, तो पशु कभी भी आत्महत्या नहीं करता है, आत्महत्या पशु कभी नहीं करता है। आत्महत्या का क्या कारण होता है? आत्महत्या का कारण ये होगा कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, संसार में उसको दुख ही दुख दिखने लगा, और दुख ही दुख दिखने लगा तो एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय उसको देखा कि भाई शरीर के आश्रय से ही सारे दुख हो रहे हैं, शरीर को खत्म कर लो, दुख खत्म हो जाए, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये वाले दुख पशु तो अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते जब आत्महत्या उनके अंदर नहीं है तब वो वाले दुख अनुभव भी नहीं कर रहे होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चलो मोह तो है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ आदि जो हैं मनुष्यों की अपेक्षा कम है, उन लोगों में सीमित है। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से तो जो है मनुष्य जो है त्रियक योनियों की अपेक्षा दुखी तो है, ये तो अनुभव में आ रहा है, इसलिए उसको रजबाहुल कहा। हाँ, ज्ञान के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, सुख दुख को हटा दे, सुख की दृष्टिकोण से हमें लगता है कि मनुष्य ज़्यादा दुखी हैं और पशु अपेक्षा के सुखी हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से बात करें तो ज्ञान मनुष्य में ज़्यादा है और पशु में कम है।
ज्ञान का मतलब ये भी नहीं करेगा सोचना, ये घर बना लेना और जो है हम बहुत सारे तामझाम खड़ा कर लेना, ये पशुओं में कम है, अल्प है। हालांकि कुछ पक्षी ऐसे देखे जाते हैं जो अपने घोंसले आदि का निर्माण बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, लेकिन वो भी सीमित ही करते हैं। इस प्रकार से तो नहीं करते, तो मानना ही पड़ेगा। तो ज्ञान की दृष्टि से उनको कम ज्ञान है, इसलिए उनको तमस प्रधान माना जाता है। तम मतलब अज्ञान का प्रतीक होता है। तो तमस बाहुल्य है, लेकिन मनुष्य क्या है, रजस प्रधान होने से इनको दुख होता है। और दुख केवल व्याधि ही दुख नहीं है, काम क्रोध लोभ आदि से जो पीड़ित है ये भी दुख ही है। इस दुख के कारण तो रोज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप न्यूज पढ़िए, लगता है कि ये जगत जो है रोज मर ही रहे हैं। काम से कोई पीड़ित होकर मर रहा है, कोई क्रोध से पीड़ित होकर मर रहा है, कोई लोभ से पीड़ित होकर मर रहा है। सब क्या है, दुख ही देखा तभी तो मर रहा है। तो सब दुखित हैं। इसलिए अब इसको स्वीकार करें ना, अगर ये जो है सो है, महर्षि तो जो है सो कह देते हैं। अब हमें होता है कि भाई हम ऐसे करेंगे तो भाई जी ही नहीं पाएंगे, तो कि नहीं जी पाएंगे। आप सत्य को ध्यान में रखिए, सत्य जो है यथार्थ जो है उसको ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख करके, मूल में रख करके, अपने चिंतन में रख करके फिर सारा कर्म करिए। भूलिए मत उसको, ये आप मत भूलिए कि हम दुखी हैं, दुखी हो सकते हैं, तो हमें इस दुख और दुख के कारण को मिटाना है, ये चिंतन सदैव रखिए। नहीं तो ऐसा मानने से क्या होगा, हम तो सुखी है जी, और जब व्यक्ति अपने आप को सुखी मान लेगा तब क्या करेगा, फिर तो दुख ही नहीं दिखेगा और दुख की निवृत्ति कहाँ करेगा। लेकिन जब दुख मानते हैं तो फिर कहते हैं भाई दुख की निवृत्ति भी करनी है, तो दुख की निवृत्ति करने के लिए फिर प्रयत्न भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें जुड़ जाती है। इसलिए जब दुख अनुभव करता है तो उस दुख से दूर करने के लिए प्रबल प्रयत्न भी करता है। इसलिए कोई एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक संत जो है अपने कार्य में संलग्न थे, उनको कहा कि भाई आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जिसमें स्वाभाविक सुख दिखता है, स्वाभाविक सुख जिसमें जिन विषयों में दिखता है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप जो है और सब कुछ छोड़ करके ये निश्चिंत, मतलब निश्चिंत क्या कहिए, एक जीवन उदास जैसा, जीवन निराश जैसा बिता रहे हैं। क्या है, क्यों बिता रहे हैं? इसमें कोई रस ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, गंभीरता एक बनी हुई है आपके जीवन में, कोई एक रस नहीं है, रस का वैविध्य नहीं है आपके जीवन में, उत्साह नहीं है, चेहरे पर जो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे। हालांकि प्रसन्नता होती है, लेकिन प्रारंभिक रूप से कई लोग ऐसे भी होते हैं, स्वाभाविक रूप सबकी अलग अलग मुखाकृति होती है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जिसके सर पर आग लगी हुई है उसको तुम गाना और नृत्य सुनाकर आनंदित करना चाहते हो? ये कभी संभव है कि सिर पर आग लगा करके आप कहोगे भैया आओ सुन लो, ये बड़े नृत्य अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा सुरीला गाना गा रहा है, सुन लीजिए, आनंद करिए। हमारी स्थिति वैसी है, हमें मृत्यु दिख रही है, प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही, रोज मृत्यु हो रही, हमें ये लग रहा है कि मैं भी मरूंगा, कभी भी मर सकता हूं। इसलिए हम वो गंभीरता को लेकर के हम ये इसलिए अब सब कुछ को छोड़ करके उसको मिटाने की तरफ लगे। हमें कैसे आनंद हो सकता है इस जगत में? हम कैसे तुम्हारे जैसे निश्चिंत हो सकते हैं? क्योंकि जब मौत सामने दिख रही है, हाँ तुमको मौत नहीं दिख रही इसलिए तुम आनंद कर रहे हो, हमें तो दिख रही है, रोज दिख रही है, रोज हम मर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं। तो बताओ, सर पर जिसकी आग लगी हुई है वो विषय में आनंद लेगा? नहीं ले सकता। इसलिए हम जो है गंभीर हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चिंतन होगा उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन निर्माण होगा। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है कि मनुष्य जो है वह रजस प्रधान है, मनुष्य का जो सर्ग है वो रजस प्रधान है। तो रज प्रधान होने से क्या सत्व और तम नहीं है? रजस की प्रधानता है। प्रायः कहा जाता है, ये सब में नहीं घटित, प्रायः जब देखते हैं तो मनुष्य सब ज्यादा अधिक जो लोग हैं वह क्रिया और आलस्य इन्हीं में रत देखे जाते हैं। और यदि सात्विक लोग मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। सत्व होना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सबको सत्व बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, खुद को भी सत्व में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वस्तु तत्व यह है कि संख्या की दृष्टि से कम देखा जाता है।
ज्ञान में रस लेने वाले। ये तत्व अतत्व के निर्णय, ये आत्म अनात्म तत्व के निर्णय कौन लेता है? ये सांख्य योग आदि दर्शन कौन पढ़ते हैं? वो आते हैं तो तुरंत चैनल बदलते के भागे, अब इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। बात तो ये है। तो इस कारण से ज्ञान में रुचि लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज्ञान में ही जो विलास करने वाला है, जिनके भोग ज्ञान ही हो गया, इसलिए हम परमात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं। और जो ज्ञानमय होगा उसके लिए क्रिया तो ऐसे छू मंत्र में हो जाएगी। जिनके पास ज्ञान होगा तो साथ साथ ऐश्वर्य आएगा, ऐश्वर्य आएगा तो क्रिया उसको तो ऐसा संकल्प मात्र से हो जाएगी, ज़्यादा उसको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमयम तपः, उसका तप ज्ञान ही तप है, ऐसा कहा जाता है। तो उनके लिए जो सृष्टि है, ये कितनी भयंकर सृष्टि का निर्माण, मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, मनुष्य के लिए असंभव है। एक मनुष्य या सब मनुष्य भी मिल जाए तो भी जगत का निर्माण नहीं कर सकते। वो कैसे हुआ है? क्या कुम्हार की तरह हाथ पैर मारकर हुआ है? नहीं, संकल्प मात्र से सृष्टि हुई है। सकामयत, भगवान ने संकल्प की, बस सृष्टि अपने कार्य में लग गई। तो ये होता है ज्ञान का प्रभाव। ज्ञानी व्यक्ति यदि उसके पास ज्ञान होगा फिर तो लोग ऐसे उसके सामने प्रस्तुत कर देंगे, सब कर लेगा बैठे बैठे। लेकिन बहुत कम है ज्ञान में रुचि लेने वाले। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो प्रायः है, मनुष्य की सृष्टि जो प्रायः हुई है वो रजस प्रधान हुई है। सत्व और तम है उसमें, आलसी भी होते हैं और क्रियात्मक तो जगत दिख ही रहा है, सब दौड़ भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वम सत्व विशाल तम विशालश्च मूलतः सर्गः मध्य रजो विशाला ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जो सृष्टि हुई है 3 प्रकार से, सात्विक, सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमस प्रधान हुई है। यानी कि ब्रह्मा के सबसे ऊपर लोक है, ब्रह्मलोक को सबसे ऊंचा लोक माना जाता है, और तृण सबसे नीचा है। यानी कि त्रियकों में तृण है, बेचारा एकदम किसी के लाते जो है लात से मला जा रहा है, किसी बंधन में है, बहुत तुच्छ है एक प्रकार से। तो एक ऊपर का बता दिया और एक सबसे नीचे का बता दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो सृष्टि है वह सत्व प्रधान, रज प्रधान और तमस प्रधान है। तो ये 3 प्रकार से सृष्टि हुई है, वह सत्व आदि की प्रधानता से हुई है। अब कारिकाकार जो है दुख के कारण को बताते हुए कह रहे हैं, तत्र जन्म मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तिः तस्मात् दुखम स्वभावेन। कहा कि तत्र लिंगस्य आविनिवृत्तिः चेतनः पुरुषः जरा मरण कृतम दुखम आपनोति प्राप्नोति। ये जो चेतन पुरुष है वह लिंग शरीर जब तक निवृत्त नहीं हो जाता तब तक दुख को प्राप्त करता है। और दुख कैसे हैं? तो शरीर के संबंध से जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण, मृत्यु आदि से और भी दुख ले लीजिए, उन सब से कृत जो दुख है उसको प्राप्त होता है। इसलिए तस्मात् दुखम स्वभावेन भवति, इसलिए इसका दुख जो है स्वभाव से ही होता है। इसमें स्वयं जिम्मेदार है चेतन पुरुष आत्मा, इसमें कोई परमात्मा या प्रकृति स्वयं दुख नहीं देती। हमने अपनी वासना के अनुसार दुख बना लेते हैं। इसलिए दुख के प्रति जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं अधर्म आदि के संस्कार वासना आदि से अभिभूत होकर के आए हैं और वासना को ही भड़का रहे हैं, यहाँ पर अज्ञान को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो दुख होगा, स्वाभाविक है। इसलिए दुखम स्वभावेन। इस कार्य का और विस्तार से मंथन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।